लाल समुद्र पार करने के बाद मूसा इसराइलियों को समुद्र से आगे ले गए, जहां वे शूर नामक रेगिस्तान में पहुंचे। वहां उनको आगे चलते हुए 3 दिन तक पानी का कोई सोता नहीं मिला, और आगे चलते हुए जब वे माराह नामक एक स्थान पर पहुंचे तो वहां उनको खारा पानी का एक सोता मिला जो पीने योग्य नहीं था। तब इजरायली यह कहकर मूसा के विरुद्ध बड़बड़ाने लगे, हम क्या पिएं? तो मूसा परमेश्वर यहोवा के दुहाई दिए, और यहोवा मूसा को एक पौधा का नाम बताए, जिसे मूसा पानी में डाले तो तेजी से आसमान से एक चमकते रोशनी पानी के सोते पर गिरी और वापस आसमान में चली गई। उसके बाद जब इजरायली उस सोता से पानी पिए तो वह खारा पानी पीने योग्य हो गया था। नंबर 2, माराह में खारा पानी का सामना करने के बाद इजरायली रेगिस्तान में एक एलीम नामक स्थान पर पहुंचे, जो एक बहुतायत स्थान था जहां पर 12 झरने और 70 खजूर के पेड़ थे। वहां इजरायली पानी के किनारे डेरा डाले थे, और वहां मौजूद 12 झरनों को अक्सर इजराइल की 12 जनजातियों के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, और 70 ताड़ के पेड़ों को पूर्णता और प्रचुरता के रूप में देखा जाता है। साथ में उन तत्वों को ईश्वर के प्रावधान और दया का एक शक्तिशाली प्रतीक माना जाता है, जो जंगल में इजरायलियों के कई कठिनाइयों के बाद उनको राहत प्रदान किया गया था। नंबर 3, यहोशू के नेतृत्व में पलायन के दौरान जब इजरायली जॉर्डन नदी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नदी बाढ़ के पानी से भरी हुई तेजी से बह रही है, जिससे उनके लिए नदी पार करना मुश्किल हो गया था। तो परमेश्वर यहोशू को आज्ञा दी कि याजकों के द्वारा से वाचा के संदूक को जॉर्डन नदी में ले जाए, और जैसे ही वाचा का संदूक ले जाने वाले याजकों ने नदी में कदम रखा तो जॉर्डन नदी का पानी चमत्कारिक रूप से 2 भाग में विभाजित हो गया और इजरायली सूखी जमीन पर पार हुए। यह घटना ठीक वैसे ही हुआ था जैसा कि मूसा के अधीन में लाल सागर 2 भाग में विभाजित हो गया था और वे सूखी जमीन पर पार हुए थे। नंबर 4, जब इजरायली जॉर्डन नदी को पार करके वादा किए गए देश में प्रवेश किए और आगे बढ़ते, इससे पहले परमेश्वर अपने लोगों के साथ कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर ध्यान देने की बात कहे। परमेश्वर यहोशू को इस्राएली पुरुषों का खतना करने की आज्ञा दिए। यह एक महत्वपूर्ण कार्य था, क्योंकि जंगल में भटकने के लंबे वर्षों के दौरान इस्राएलियों की नई पीढ़ी का खतना नहीं हुआ था। अब्राहम के साथ परमेश्वर की वाचा, जो खतने द्वारा चिह्नित थी, उसको पवित्र भूमि में प्रवेश करने से पहले नवीनीकृत करने की आवश्यकता थी। तो यहोशू ने चकमक पत्थर के चाकू बनाकर गिबात हरालोत नामक स्थान पर इजराइल के सभी पुरुषों का खतना किया, और खतना के बाद जब तक वे ठीक नहीं हुए तब तक वे गिलगाल नामक स्थान पर डेरा डाले, और बाद में वह स्थान इजरायलियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया। और महीने के 14वें दिन उन्होंने वादा किए गए देश में पहली बार फसह मनाया। उसके बाद अगले दिन वे कनान की भूमि का अखमीरी रोटी और भुना हुआ अनाज खाए। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि मन्ना, जिसे परमेश्वर ने जंगल में उनके लिए वर्षों